हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम है हंसराज चौहान और हमारा चैनल है CICM क्लासेस। लास्ट टॉपिक जो था बेटा, उस लास्ट टॉपिक में हमने आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा था एल्कोहल फिनोल ईथर का। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपके पास एल्कोहल फिनोल ईथर, इन सभी की संरचना देखनी है और ये समझना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे आता है। ठीक है बेटा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी, आपका सवाल। टॉपिक है बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कि भैया जो क्रियात्मक समूह है, इन क्रियात्मक समूह की क्या देखनी है बेटा? संरचना। और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप की, एक तो क्या बेटा एल्कोहल, दूसरा क्या है सर फिनोल की बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है बेटा OH समूह, और सर तीसरा जो है वो क्या है बेटा ईथर। और ईथर क्या होता है? ROR। इन तीनों को समझना है, इनकी शेप देखनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, बॉन्ड एंगल देखना है, सारी कहानी पढ़नी है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले एल्कोहल है। कौन सा बेटा? एल्कोहल। तो सर एल्कोहल कैसे लिख दूं? R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हो बेटा। सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए किसमें? बॉन्ड बनाने में। यानी कि सर इसके पास क्या अवेलेबल है बेटा? 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर और ये बेटा सेकंड लोन पेयर है ना। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है वो क्या हमारे पास? फिनोल। अब फिनोल की अगर बात की जाए तो बेटा ये हो गया हमारे पास बेंजीन रिंग। ये क्या बेटा? बेंजीन रिंग। एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये सर O और O के साथ क्या लगा दिया बेटा? H। ऐसे कुछ था सर। इसको मैं ऐसे ना बना के थोड़ा उल्टा बना दूं, जैसे जिस तरीके से अल्कोहल को बनाया थी इस तरह से बेटा इसको प्रिपेयर करें। देखो समझना एक बार चीजों से। ठीक है, ये बेटा लिखा ऑक्सीजन, यहां पे लिखा सर H और यहां पे लिख दिया क्या बेटा? बेंजीन रिंग। क्या बेटा? बेंजीन रिंग। एक पाई, दूसरा पाई, ये तीसरा पाई। ठीक है बेटा। सर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। तीसरा आपके पास क्या बेटा? ईथर। तो ईथर को क्या लिखूं सर? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और यहां पे भी उसके पास क्या है बेटा? 2 लोन पेयर। क्लियर है? अब बेटा ध्यान से सुनना, जब सर स्ट्रक्चर की बात आती है तो एक होता है बेटा स्ट्रक्चर और एक होता है ज्योमेट्री। ध्यान से सुनिए, समझना। एक होता है बेटा स्ट्रक्चर और एक क्या होता है बेटा? ज्योमेट्री। एक संरचना, दूसरा ज्यामिति। जो स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, और जो ज्योमेट्री है ये डिपेंड करता है बेटा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पे। जब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की कहानी आती है, इसका मतलब सर जो कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन का। इसका मतलब संकरण का। यानी कि जो सबसे पहले हम इन तीनों में जो निकालना है वो क्या निकालना है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद आपके टॉपिक को आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा सबसे पहले पॉइंट अगर बात कीजिए एल्कोहल की, तो सर एल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लोन पेयर प्लस में बेटा बॉन्ड पेयर। अभी जो सेंटर मेटल एटम है आपके पास ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बेटा 2 लोन पेयर अवेलेबल है। तो सर लोन पेयर की वैल्यू बेटा 2, बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 2, और 2 + 2 = 4, और 4 के हिसाब से बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगा बेटा? sp3। क्या आएगा बेटा? sp3। जब sp3 की बात की जाए तो सर यहां पे जो बॉन्ड एंगल है क्या बेटा? बॉन्ड एंगल। सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होने की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बेटा? सर सेम कहानी अगर मैं फिनोल की बात करूं तो यहां पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो सर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बेटा यहां पे लोन पेयर कितने? 2, सर बॉन्ड पेयर एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तो 2 + 2 = 4, और 4 की जगह पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 की अगर बात की जाए तो सर sp3 के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल है क्या बेटा? बॉन्ड एंगल। ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये होगा सर 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। क्लियर? सर ईथर की बात की जाए तो ईथर में भी सेम कहानी कि सर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये होता है सर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। बेटा लोन पेयर की वैल्यू 2, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2, 2 + 2 = 4, और 4 के बिहाफ पे बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3। और सर sp3 की बात की जाए इसके हिसाब से जो बॉन्ड एंगल ये आना कितना चाहिए बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। ध्यान से सुनना, समझना बेटा। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होने की वजह से बॉन्ड एंगल की वैल्यू सभी में कितनी होनी चाहिए बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। कितनी होनी चाहिए बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये होनी चाहिए। ये क्या होनी बेटा? होनी चाहिए। लेकिन
यहाँ पे बेटा कहानी कुछ अलग है। वो क्या है कि सर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो किसी में कम है और किसी में क्या बेटा ज्यादा। अब देखिए अगर मैं यहाँ से बात की जाए एल्कोहल की, तो अल्कोहल के केस में बेटा जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है ये वैल्यू आती है बेटा 108 डिग्री 9 मिनट। कितना आता बेटा 108 डिग्री 9 मिनट। सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे जो बेटा बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो आती है बेटा 109 डिग्री। और बेटा अगर बात की जाए ईथर की, तो ईथर के केस में जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो आती है बेटा 111 डिग्री 7 मिनट। ये इनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो एक्सपेरिमेंट से बेटा अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो आता है 108 डिग्री 9 मिनट, फिनोल का आता है बेटा 109 डिग्री, और सर इधर का आता है 111 डिग्री 7 मिनट। मतलब कि अगर यहां से बात की जाए तो सर तीनों में ही जो बॉन्ड एंगल हकीकत में होना चाहिए था उसकी कंपैरिजन में सर यहाँ पे क्या बेटा चेंज है। क्या बेटा चेंज है। क्या है चेंज। क्या है चेंज। आई कहानी समझ। अभी चेंज है तो सर ये चेंज आ क्यों रहा है। सर अगर बात की जाए तीनों की तो बेटा तीनों में सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे क्या है आपके पास ऑक्सीजन। सर यहाँ पे भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सर यहाँ पे भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर 2 क्या बेटा बॉन्ड पेयर। अब आपको ये समझना है कि सर जब सभी में सेंट्रल मेटल एटम सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर दोनों की वैल्यू सेम है, तो बॉन्ड एंगल में जो चेंज आया है ये चेंज क्यों आया है और किसकी वजह से आया है। क्लियर बेटा। अब देखिए अगर यहां से मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर मैं बेटा इन लोन पेयर को दोनों लोन पेयर को इस तरह से अरेंज कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं होगी शायद। सर यहाँ पे भी दोनों लोन पेयर को बेटा इस तरह से अरेंज कर दूं और बेटा ये 2 लोन पेयर भी इस तरह से अरेंज कर दिए जाए तो बताओ कोई समस्या है क्या। नहीं। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, आपने 11th क्लास में एक थ्योरी पढ़ी होगी जो होगी बेटा वेस्पर थ्योरी, VSPER पढ़ा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। अब बेटा यहां से सुनिए, वैलेंस शेल जो थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी वो ये कहती थी कि सर सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर टू लोन पेयर में, इसके बाद रिपल्शन होता है बेटा लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर में, और एट लीस्ट जो होता है रिपल्शन वो किस होगा बेटा बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर में। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां से सर ये लोन पेयर है। अब वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे लोन पेयर में क्या होगा रिपल्शन। अब जब लोन पेयर पे रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। जो लोन पेयर की कहानी है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो कहानी है इस कहानी में बेटा ये क्या होगा बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज होगी। आप समझिए, देखिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है मैं आपको समझाता हूं। जैसे बेटा ये समझिए ये मेरे दोनों हाथ हैं, ठीक है मैंने फिलहाल ऐसे जो हाथ जोड़ लिए। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है बेटा 120 डिग्री का, हाँ या ना भाई। अगर मैं ये हाथ ऐसे कर दूं बिल्कुल सीधा तो बेटा इस कंडीशन में 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से करूं तो यहाँ पे सर ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल कितने का बनेगा बेटा 120 डिग्री एंगल, हाँ या ना। अगर सर मैं यहां से इन हाथों को इस तरह से खोलता जाऊं, ध्यान से सुनिए, हाथों क्या करो बेटा ऊपर से खोलता जा रहा हूं, तो सर यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है ये एंगल की वैल्यू क्या हो रही है बेटा डिक्रीज हो रही है, हाँ या ना। सेम तरीके से सर यहाँ पे लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा बेटा यहाँ पे सर बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी, और वो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है बेटा 108 डिग्री 9 मिनट। तो रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे रीजन क्या है बेटा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। क्या है बेटा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। यानी कि सर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा कम होगी। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन बेटा लोन पेयर रिपल्शन भी हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है इसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा चेंज आया है। कितना है बेटा बिल्कुल माइनर सा चेंज। और वो यहां से अगर बात की जो किसकी वजह से है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या लगा है बल्कि ग्रुप लगा है। क्या लगा बेटा बल्कि ग्रुप। अब बल्कि ग्रुप है इसका मतलब क्या है कि सर यहां से बेटा ये लोन पेयर रिपल्शन होगा कि सर ये भी लोन पेयर है और ये भी क्या पेयर बच्चा लोन पेयर, तो सर लोन पेयर में रिपल्शन होगा। लेकिन बेटा क्या यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा ही नहीं हो रहा, हाँ या ना बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पे जो लोन पेयर टू लोन पेयर और लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो लगभग क्या बेटा मिनिमम है, यानी कि सर इक्वल है। क्या बेटा लगभग इक्वल। और इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जो चेंज आता है वो बहुत माइनर सा चेंज आता है, और चेंज भी कितने का आता है बेटा 28 मिनट का। तो यहाँ पे जो रीजन आएगा वो रीजन क्या है बेटा कि सर लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन is nearly equal to लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन।
है ना कि भाई यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज है उसका रीजन क्या है कि सर यहाँ पे लोन पेयर में जो रिपल्शन हो रहा है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के क्या होगा बेटा लगभग बराबर है कि भाई यहाँ से ये रिपल्शन हो रहा है तो बेटा यहाँ से ये भी तो रिपल्शन करेगा एक दूसरे के साथ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए थर्ड वाले में, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा तो देखिए यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा CH3 और यहाँ पे आर का मतलब क्या बेटा CH3। अब यहाँ पे जब लोन पेयर रिपल्शन तो हो रहा है लेकिन बेटा इसके साथ यहाँ पे लगे क्या बेटा बल्कि ग्रुप, और बल्कि ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहाँ से इनको रिपेल करना क्या बेटा मुश्किल है क्योंकि सर ये भी तो वापस से इसको लोन पेयर को क्या करेंगे बेटा रिपेल, तो सर ये ग्रुप भी तो वापस से इसको क्या करेगा बेटा रिपेल करेगा। आई कहानी समझ? इसका मतलब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर यहाँ पे क्या होगा बेटा कि जो लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन है वो बेटा लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में क्या है कम है, यानी कि लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो तो क्या है ज्यादा और लोन पेयर टू लोन पेयर रिपल्शन क्या बेटा कम। और रीजन क्या है सर ड्यू टू बल्कि ग्रुप, कि बल्कि ग्रुप होने की वजह से कि जो यहाँ से जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो लोन पेयर रिपल्शन के कंपैरिजन में क्या बेटा ज्यादा। तो यहाँ पे रीजन क्या है ड्यू टू सीधा सीधा, तो यहाँ पे रीजन क्या है बेटा कि सर लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन। और बेटा रीजन क्या आएगा सर ड्यू टू बल्कि ग्रुप, किसकी वजह से बेटा बल्कि ग्रुप की वजह से। आई कहानी समझ? अब सर यहां से ये कहानी आ रही है, समझ रहे चीजों को? मंतोष काट देख रहे काट मत क्लियर बेटा यहाँ तक? आई कहानी समझ? तो ये था सर टोटल कहानी। अब यहां से अगर मैं बात करूं बेटा ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर यहां से बात कीजिए बेटा ज्योमेट्री की, किसकी बात कीजिए बेटा ज्योमेट्री की। अब ध्यान से सुनिए कि सर अगर बात कीजिए ज्योमेट्री की तो जो ज्योमेट्री है ये डिपेंड करेगी बेटा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे। और सर अगर बात कीजिए स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे बेटा बॉन्ड पेयर पे। तो यहां से बेटा देखो अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड किस पे करेगी बॉन्ड पेयर पे, तो एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये। अगर इन दोनों बॉन्ड पेयर को देखा जाए इस हिसाब से जो शेप बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा वी शेप। इसका मतलब सर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है बेटा वी शेप या फिर कौन सा बेटा बेंड शेप, कौन सा बेटा बेंड शेप। क्लियर है? और ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ज्योमेट्री कैसे बेटा टेट्राहाइड्रल। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा जो ज्योमेट्री है वो क्या है सर टेट्राहाइड्रल। क्या है बेटा टेट्राहाइड्रल। और बेटा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है बेटा आपके पास बेंड शेप। कैसे है बेटा बेंड शेप। सिमिलर सर यहाँ पे भी बेटा जो ज्योमेट्री है वो कैसे है आपके पास टेट्राहाइड्रल। और बेटा जो स्ट्रक्चर है क्या बेटा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे आएगी सर वी शेप या फिर बेटा बेंड शेप। कैसे आएगी बेंड शेप, वी शेप या बेंड शेप। क्लियर है? अब यहां से छोटी सी चीज और देखना बेटा कि सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन ये किसके साथ कनेक्टेड है बेटा आर के साथ। आर का मतलब एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप का मतलब बेटा CH3। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो कनेक्ट किसके साथ है सर कार्बन के साथ। किसके साथ बेटा कार्बन के साथ। तो सर यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है बेटा 142 पिकोमीटर। और सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन पे कनेक्टेड किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब सर यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो इसके बराबर आएगी छोटी आएगी। बेटा ध्यान से सुनना यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है 136 पिकोमीटर, यहाँ पे 142 पिकोमीटर और यहाँ पे क्या है बेटा 136 पिकोमीटर। अब इसका रीजन देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट हो रहा है और अल्टरनेटिव पाथ क्रिएट होगा। इसका मतलब कहानी किसकी है बेटा रेजोनेंस की। अब यहाँ पे सर जो ऑक्सीजन है ये कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सर ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या है बेटा प्लस आर इफेक्ट। और प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे बेटा ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्लियर है?
अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर आती है और ये कितना है बेटा 142 पिकोमीटर। और ये आपको पता है कि बेटा कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की कंपैरिजन की जाए तो सिर्फ डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा ज्यादा। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपके पास कंप्लीट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप, ये मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, अगर फंक्शन ग्रुप की बात कीजिए तो फंक्शन ग्रुप में आपके पास एल्कोहल है, फिनोल है, क्या बेटा ईथर। अब देखो यहां पर अगर बात कीजिए सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन। अब यहां से देखिए अगर मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं sp3, यहाँ पे बेटा sp3 और यहाँ पे क्या आ रहा है sp3 होने की वजह से बेटा यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। तो सर सभी में क्या आना चाहिए बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे कितना आता है 108 डिग्री 9 मिनट, यहाँ पे बेटा 109 डिग्री और यहाँ पे कितना आता है 111 डिग्री 7 मिनट। रीजन क्या आता है, और रीजन ये आता है बेटा कि सर यहाँ पे लोन पे जो रिपल्शन है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेटा जो एंगल की वैल्यू 108 डिग्री 9 मिनट। यहाँ पे सर कि जो लोन पे टू रिपल्शन और लोन पे टू बॉन्ड पे रिपल्शन है वो क्या होंगे बेटा नियरली सेम होंगे। और यहाँ पे क्या होता है बेटा कि सर लोन पे टू रिपल्शन और लोन पे टू बॉन्ड पे रिपल्शन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो लोन पे टू बॉन्ड पे रिपल्शन है ये बेटा क्या होता है कि सर ये ज्यादा होते हैं देन कंपेयर टू लोन पे रिपल्शन। और रीजन क्या है बेटा क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या जोड़ा बेटा बल्कि ग्रुप। अगला पॉइंट आता है बेटा स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री का। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा बेटा बॉन्ड पेयर पे और ज्योमेट्री डिपेंड करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे। अब बात की जाए स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर बेटा बॉन्ड पेयर की वजह से कैसे आएगी वी शेप या बेंड शेप, जो सभी में कैसे आएगी बेटा वी शेप या बेंड शेप। और ज्योमेट्री की अगर बात करूं तो ज्योमेट्री सभी में कैसे आएगी बेटा टेट्राहेड्रल। तो ये था बेटा आपके पास आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप, ये कंप्लीट हो गया है। अब आगे जो टॉपिक रहेगा वो होगा बेटा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तब तक मैं बेटा अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। और हमेशा याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हें आगे जरूर लेके जाएगी। और बेटा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें हल्का सा एक थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। हम आपके से कोई पैसा नहीं ले रहे, जो ज्ञान मुझे आता है जो कुछ मुझे आता है मैं आपको बस सिखा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला तो बेटा कोई जरूरी नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।